अभी हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश संख्या 11, पृष्ठ संख्या 18। सारी बात समझ में? सभी लोग पुस्तक खोल लिए हैं? सीधे बैठ जाइए और पुस्तक में फिंगर रख के देखिए। मेरी तरफ नहीं देखना है, पुस्तक में देखना है। किस में देखना है? पुस्तक में। लुक एट योर बुक ओनली। आधुनिके काले विज्ञानस्य प्रगतिम विलोक्य सर्वे मानवाः आश्चर्यचकिताः सन्ति। आज के समय में विज्ञान के प्रगति को देखकर, विज्ञान के उन्नति को देखकर सभी मनुष्य आश्चर्यचकित हैं। क्या समझ में आ रही है? आज के समय में विज्ञान ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है जिसको देखकर सभी मनुष्य जो है आश्चर्यचकित हैं। सर्वे मानवाः आश्चर्यचकिताः सन्ति। सन्ति मतलब हैं। बात समझ में आ रही है? अस्य विज्ञानस्य एतादृशी प्रगति इतः पूर्वम केनापि न कल्पिता आसीत्। इस विज्ञान का इस प्रकार की प्रगति इसके पहले कल्पना में भी नहीं था। यानी कि लोग पहले इतना सोच भी नहीं पाए थे कि विज्ञान इतना ज्यादा प्रगति कर लेगा। बात समझ में आ रही है? विज्ञान इतना अधिक प्रगति कर लेगा ऐसा लोगों ने सोचा भी नहीं था। जितना प्रगति उन्नति आज विज्ञान ने कर लिया है। अद्य वयम सर्व प्रकारकम सुखम एकस्मिन् स्थाने प्राप्तुम शक्नुमः। करें कि आज हम सभी प्रकार के सुखों को एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आज के समय में, आज के डेट में हम सभी प्रकार के सुखों को एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ साइंस, साइंस की वजह से। बात समझ में आ रही है? वातानुकूलनैः यंत्रैः शीतेषु उष्णतायां च शीतस्य आनंदम प्राप्नुमः। कह रहे हैं कि वातानुकूलनैः यंत्रैः, वातानुकूलन वाला जो यंत्र है जिसको एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी, एयर कंडीशनर। क्या कहते हैं? एसी, एयर कंडीशनर, यानी कि वातानुकूलन यंत्र। क्या कहते हैं? एसी को क्या कहते हैं? वातानुकूलन यंत्र। तो एसी यानी कि वातानुकूलन यंत्र जो है ठंडी को गर्मी में और गर्मी को ठंडी में बदल देता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इतनी गर्मी पड़ रही है ना, लेकिन एसी वाले रूम में आप चले जाइए तो कूल फील होगा, ठंडा लगेगा ना। वयम दूरदर्शनेन अत्यंतम दूरस्थानि अपि दृश्यानि द्रष्टुम शक्नुमः। कह रहे हैं कि हम जो है दूरदर्शन के माध्यम से दूर स्थानों के दृश्यों को भी देख सकते हैं। वयम दूरदर्शनेन, दूरदर्शनेन यानी कि दूरदर्शन के माध्यम से, या दूरदर्शन के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा दूर स्थान पर जो कुछ भी हो रहा है उसको भी हम देख सकते हैं। संगणकस्य माध्यमेन असंख्याताः गणनाः कर्तुम पारयामः। करें संगणक के माध्यम से असंख्यों प्रकार की, यानी चाहे जितना भी गणना करना हो, प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। बात समझ रहे हैं? प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ नो संगणक। संगणक यानी कि कैलकुलेटर या कंप्यूटर। संगणक का मतलब कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। तो संगणक के माध्यम से असंख्यों प्रकार के गणना को आप करने में सक्षम है, पारंगत है। आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इंटरनेट, अंतरजाल माध्यमेन, इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं अंतरजाल।
क्या कहते हैं? अंतर्जाल। वही कह रहे हैं, अंतर्जाल माध्यमेन विश्वस्य वाङ्मयस्य च कमपि ज्ञानम प्रत्यक्षीकर्तुं शक्नुमः। अंतर्जाल के माध्यम से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी साहित्य के विषय में, यानी कि दुनिया के किसी भी जानकारी को आपको ढूंढना है, इकट्ठा करना है, रखना है अपने पास, या प्राप्त करना है जानकारी को, तो आप इंटरनेट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो वो सभी जानकारियां आपको इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी, आप प्राप्त कर सकते हैं। चल भाष यंत्रेण यानी कि मोबाइल, चल भाष यंत्रेण यानी कि मोबाइल, येन केनापि सह कदापि संभाषणम कर्तुः प्रभवामः। चल भाष यंत्रेण यानी कि मोबाइल के माध्यम से आप किसी से भी, हाँ वो कहीं भी हो, उनसे आप वार्ता संभाषण यानी कि बात कर सकते हैं, क्या बात करने में सक्षम हैं, है ना। आपको केवल भारत में ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, आ रही बात समझ में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं भी कोई व्यक्ति आपसे संबंधित है तो आप उससे मोबाइल के द्वारा बात कर सकते हैं, है ना। बोलिए। और वो भी सेकंडों में, यानी कि कुछ सेकंड लगेंगे। और वही एक समय था जब मैसेज रीच होने में यानी कि पहुंचने में, मैसेज ट्रेवल करने में, कोई भी संदेश 1 महीना 2 महीना 6 महीने लग जाते थे। बात समझ में आ रही है? 6 महीने लग जाते थे संदेश पहुंचने में। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी लीडर यानी कि नेता की किसी दूसरे देश में मृत्यु हो गई, बात समझ रहे हैं, अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कनाडा में, मान लीजिए किसी देश में किसी नेता की मृत्यु की, बड़े नेता की, तो उसका समाचार आते आते 5-6 महीने लग जाता है, 2-4 महीना लग जाता है। अभी क्या है, अगर आज हुआ तो 10 से 15 मिनट पे वह टेलीकास्ट होना शुरू हो जाएगा टेलीविज़न पर, है ना, इंटरनेट पर आ जाएगा कि फलाने देश के नेता जो है डेड हो गए, मर गए। बात समझ में आ रही है? तो ये सब जो है टेक्नोलॉजी का कमाल है। किसका कमाल है? यानी कि साइंस, विज्ञान का कमाल है। तो वही कह रहा है कि आज के समय में विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति कर ली है, और इतनी प्रगति की है कि उसके प्रगति को देखकर सभी मनुष्य जो है आश्चर्यचकित है। क्या है? आश्चर्यचकित है।